एक बार की बात है। एक दूर देश में एक सुंदर जंगल था जो ऊंचे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और दोस्ताना जानवरों से भरा हुआ था। इस जंगल को जादुई जंगल कहा जाता था क्योंकि इसमें हर पेड़ और फूल में थोड़ी सी जादू थी। जादुई जंगल के किनारे एक आरामदायक छोटे से घर में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था लिली। लिली एक जिज्ञासु और साहसी 4 साल की बच्ची थी जिसे नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें थीं और सुनहरे बाल जो दौड़ने पर उछलते थे। एक दिन सुबह जब सूरज निकल रहा था, लिली ने बहुत उत्साह के साथ आंखें खोलीं। आज वह जादुई जंगल की सैर पर जाने वाली थी। उसने अपना पसंदीदा खिलौना मिस्टर टेडी और कुछ नाश्ता अपने छोटे बैग में पैक किया और निकल पड़ी। उसकी माँ ने उसे रास्ते पर रहने और सावधान रहने की याद दिलाई, लेकिन लिली इतनी उत्साहित थी कि उसे किसी चिंता की फिक्र नहीं थी। जैसे ही लिली जंगल में चली, उसने देखा कि सब कुछ कितना सुंदर था। पेड़ हवा के साथ धीरे धीरे हिलते और गाने लगते थे और फूल उसकी खुशबू के साथ उसका स्वागत कर रहे थे। अचानक लिली ने एक धीमी आवाज सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। लिली, लिली, इधर आओ। यह एक छोटी सी चमकदार तितली थी जिसके पंख सूरज की रोशनी में झिलमिला रहे थे। तितली ने अपना नाम स्पार्कल बताया और पूछा, लिली, क्या तुम एक खास सैर पर चलना चाहोगी? लिली ने खुशी खुशी सिर हिलाया। हाँ स्पार्कल, कैसी सैर? स्पार्कल ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए। मुझे जादुई फूल ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। यह फूल साल में केवल एक बार खिलता है और जब यह खिलता है तो यह एक खास इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन यह जंगल के बहुत अंदर छिपा हुआ है और इसे खोजने के लिए तुम्हारे जैसे बहादुर बच्चे की जरूरत है। लिली बहुत रोमांचित थी। चलो उसे ढूंढते हैं, उसने कहा और मिस्टर टेडी को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही वे जंगल के अंदर बढ़े, उन्हें बहुत सारे दोस्ताना जानवर मिले। वहां एक खरगोश था, बिन्नी, जिसने उन्हें सही रास्ता दिखाया, और उल्लू, ओली, जो ऊंचे पेड़ों के ऊपर उड़कर फूल को ढूंढने की कोशिश करता था। उन्होंने एक हिरण परिवार से भी मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें कुछ जामुन खाने को दिए। कुछ समय चलने के बाद वे एक नदी के पास पहुंचे। पानी चमक रहा था और साफ था, लेकिन उसे पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। लिली ने चारों ओर देखा और पास में एक बड़ा मजबूत लकड़ी का लट्ठा देखा। उसके दिमाग में एक विचार आया। मिस्टर टेडी और मैं इस लट्ठे को नदी के पार रोल कर देंगे ताकि पुल बना सकें, उसने कहा। बिन्नी खरगोश की थोड़ी मदद से उन्होंने लट्ठे को सही जगह पर रोल किया। लिली ने स्पार्कल और मिस्टर टेडी के साथ सावधानी से लट्ठे पर चलते हुए नदी को पार कर लिया। आखिरकार वे जंगल के एक छिपे हुए हिस्से में पहुंचे। उस हिस्से के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी थी और पहाड़ी के ऊपर वह सबसे सुंदर फूल था जिसे लिली ने कभी देखा था। वह इंद्रधनुष के सारे रंगों में चमक रहा था और उसकी पंखुड़ियां हीरे की तरह झिलमिला रही थीं। जादुई फूल, स्पार्कल ने धीरे से कहा। तुमने इसे ढूंढ लिया लिली। लिली धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर चली, मिस्टर टेडी को कसकर पकड़े हुए। उसने हाथ बढ़ाकर फूल को धीरे से छुआ। जैसे ही उसने ऐसा किया, फूल और भी चमकने लगा और एक मुलायम गर्म रोशनी ने उसे घेर लिया। इच्छा करो लिली, स्पार्कल ने धीरे से कहा। लिली ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ पल के लिए सोचा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि जादुई जंगल में हर कोई हमेशा खुश और सुरक्षित रहे। फूल की रोशनी और भी चमकने लगी जब तक कि वह पूरी जगह को भर नहीं दी। फिर एक कोमल हवा के साथ फूल की पंखुड़ियां हवा में उड़ीं और उनका जादू पूरे जंगल में फैल गया। जब लिली ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि जंगल पहले से भी अधिक सुंदर हो गया था। पेड़ और भी ऊंचे हो गए थे, फूल और भी चमकदार हो गए थे और जानवर सब हंस रहे थे और खेल रहे थे। धन्यवाद लिली, स्पार्कल ने कहा। तुम्हारी इच्छा ने जादुई जंगल को सभी के लिए एक खुशहाल जगह बना दिया है। लिली ने मुस्कुराते हुए मिस्टर टेडी को जोर से गले लगाया। वह बहुत खुश थी कि उसने अपने नए दोस्तों की मदद की। स्पार्कल ने उसके चारों ओर उड़ते हुए धन्यवाद के तौर पर उस पर थोड़ा जादू छिड़क दिया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, स्पार्कल ने लिली को जंगल के किनारे तक पहुंचाया। जब वे उसके घर पहुंचे तो लिली ने स्पार्कल और अन्य जानवरों को विदा किया। जल्दी ही फिर आना, लिली, उन्होंने पेड़ों के बीच गायब होते हुए कहा। लिली अपने घर में चली गई, थकी हुई लेकिन बहुत खुश थी। उसने अपनी माँ को जंगल में अपनी जादुई सैर और उस इच्छा के बारे में सब बताया।
उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे और मिस्टर टेडी को बिस्तर में सुला दिया। जैसे ही लिली ने अपनी आंखें बंद की और सो गई, उसने जादुई जंगल और अपने नए दोस्तों के सपने देखे। उसे पता था कि उसकी और भी बहुत सारी सैरें होंगी, लेकिन यह सैर हमेशा खास रहेगी। और इस तरह खुशी से भरे दिल और सपनों से भरे दिमाग के साथ लिली आराम से सो गई, ये जानते हुए कि जादुई जंगल हमेशा ऐसा स्थान होगा जहां उसे जादू, दोस्ती और रोमांच मिलेगा।